नंबर 1, 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत है। पहली चीज़ है आंखों का खुश्क होना। क्या मतलब आंखों का खुश्क होना? कि रोना ही ना आए दुआ के अंदर। चलो रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बना लो, ये भी रोने में शामिल है जी। ऐसी आंखें खुश्क हो गई कि कभी दुआ ही दिलो जहाँ से नहीं मांगी, कभी रोने का तसव्वुर भी नहीं आया कि यार अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग लो, आता ही नहीं है जी। इसको कहते हैं आंखों का खुश्क होना। नंबर 2, दिल का सख्त हो जाना। नरम ही नहीं है, कोई रहम ही नहीं आता किसी पर, अपने आप पर भी रहम नहीं आता, मेरा क्या बनेगा, लोगों पर भी रहम नहीं आता। हज़रात सहाबा इकराम की इन चीज़ों पर नज़र थी। साहबी रसूल तशरीफ़ लाए, अल्लाह के महबूब दिल बड़ा सख्त हो गया। आपने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा, नुस्खा तजवीज़ फरमाया। तो दिल का सख्त होना ये बदबख्ती की अलामत है। नंबर 3, हिर्स। होए 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 हिर्स। आज नोटों वालों को कितनी हिर्स है, इतने नोट उनके पास हैं, अगर वो रोटी छोड़कर ये नोट खाना शुरू कर दें उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नोट ख़त्म नहीं होंगे। क्यों जी? और उनको हिर्स लगी हुई है कि ओ भी ला लो, इधर से लूट लो, उधर से घुसूट लो, इधर से कमीशन आए, इधर से वो आए। ये है हिर्स। समझ आ रही है बात? क्या हिर्स लगी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत जिसका मफ़हूम फरमाया, हिर्स से रिज़्क़ तो नहीं बढ़ेगा लेकिन इंसान जो है ना ये ज़लील ख्वार हो जाएगा, सब की नज़रों में आ जाएगा कैसे हिर्स पड़ी है। देखो कि मैं आगे चंगा भला बंदा है, अच्छा भला है, इसके बाद सब कुछ है। तो हिर्स ये हिर्स नहीं होनी चाहिए, क़नाअत होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो दे दिया वह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी, उम्मीदों का लंबा होना। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। सामान 100 बरस का, और इतनी लंबी लंबी उम्मीदें हैं, पहले अपने लिए, फिर अपनी औलाद के लिए, फिर औलाद की औलाद के लिए, इतने लंबे प्लान। तौबा तौबा तौबा। उसके लिए तो नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी चाहिए है, वो 1000 साल की ज़िंदगी हो, फिर ये प्लान पूरे हो सकते हैं। भाई इनको मुख्तसर करो, ज़रूरियात तक महदूद कर लो अपनी ज़िंदगी को, ठाठ बाट से गुजर जाएगी। और उम्मीदों के ख्वाहिशों के पीछे लगोगे ना, सब कुछ होते हुए भी बेसुकून हो जाओगे। तो इसलिए ख्वाहिशों के उम्मीदों के पीछे न लगे।